रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप पूरे डाउट आपको मैं क्लियर करूंगा। इससे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जेईटी 2024, 23, 22, 21 लगातार 21 से लेके 24 तक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के टॉपर्स रहे हैं बच्चे, या तो जनरल कैटेगरी में या एग्रीकल्चर वर्ग में या फिर किसी वर्ग में। तो आप ध्यान रखें, आप उस इंस्टीट्यूट का वीडियो देख रहे हैं जो कि पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर में टॉपर है। ये तो बात हुई जेईटी की। सीयूटी में भी आईसीआर के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हमेशा सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट ईयर की बात करो चाहे बिफोर लास्ट ईयर की, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की एक तरफा पकड़ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप फॉर्म भरते वक्त, काउंसलिंग करते वक्त कुछ भी अगर काम करते हो तो सबसे पहले हमारा आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आप आगे का काम करेंगे। अगर कहीं पर भी आपने जल्दबाजी की या फिर हर कहीं से देख के आपने कुछ चीज़ें फॉलो की, तो हो सकता है बाद में आपके कोई दिक्कत आए। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा इस संस्थान के साथ जुड़े रहें। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए जीरो से हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से जेईटी का फॉर्म भरना है। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी मैं वीडियो में दूंगा। धीरे धीरे करके सब चीज़ें आपको मैं करके दिखाऊंगा। मेरे साथ में दीपक जी हैं, ये फॉर्म भरेंगे और जहां आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो सबसे पहले रही बात वेबसाइट की कि सर हम फॉर्म भरें तो कौन सी वेबसाइट पे हमें जाना है, तो एक बार आप बताएं प्लीज। जी, JETSKRU.2025.com, ये वेबसाइट आपको फॉलो करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिल रहा है कि 30 अप्रैल से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। इसके अलावा लास्ट डेट जो है आपकी वो 28 मई है और एग्ज़ाम की डेट जो है 29 जून है और जुलाई अराउंड 16 जुलाई को आपका जेईटी का रिजल्ट आएगा। लंबा एक प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, सितंबर तक जो है काउंसलिंग कंप्लीट होगी। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी जो है साइट पे आपको मिलेगी। मैं गाइडलाइन पे अगर आपकी बात करता हूँ तो देखो यहाँ जेट प्री पीजी पीएचडी जेईटी के आप क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये इस तरीके का आपको मिलेगा। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की जो भी जानकारी है वो मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दी है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जब ये फॉर्म भरो उससे पहले मेरा पहले वाला जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। मैंने इस पूरी बुलेटिन को उसमें समझा रखा है। आपको अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग चाहिए जो कि मैंने उस वीडियो में बता रखी है और आप इस बुलेटिन में भी पढ़ सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी वो यहीं पे आएगी। अगर आपके किसी तरह की कोई एरर होगी, आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो आप जेट कोऑर्डिनेटर उनसे संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस पे जाके यहाँ आपको डिटेल दी हुई है, या आपको मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दी गई है। तो आप कोई भी मोबाइल नंबर के थ्रू जो है इस नंबर के थ्रू आप बात कर सकते हो प्लस ईमेल आईडी। आप यहाँ ध्यान रखिए बेटा, जब हम आगे फॉर्म भरेंगे अभी तो आपको एक ईमेल आईडी पूछी जाएगी। जो बच्चा अगर उससे किसी तरह की कोई एरर हो गई है तो हमेशा आपसे वो मेल मंगवाएंगे और ईमेल आईडी वो चाहिए जो आपने फॉर्म में डाली है। उस फॉर्म भरते वक्त जो ईमेल आईडी डालोगे उसी से आपको इस ईमेल आईडी पर मैसेज करना होगा। किसी भी बच्चे के कोई भी एरर या कोई भी काम या कुछ भी उनको पूछना है तो आप ईमेल आईडी के जरिए पूछोगे तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। इसलिए आपको अपनी ईमेल आईडी बनाते वक्त ध्यान रखना और इस ईमेल आईडी पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने पर मेल कर देना है। कुछ ही टाइम में आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। आगे चले, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपने फॉर्म की कुछ स्टेप है, पहली स्टेप आप कंप्लीट करोगे तो आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएंगे। हम उस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं जिसके पास अभी यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो हम जीरो से चालू करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आपको अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर डालना है। फुल नेम आप कौन सा डालोगे, अपने 10th क्लास की मार्कशीट आप अपने पास में रखोगे। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पूछी जा रही है 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पे डालोगे।
कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे पिताजी का सरनेम मार्कशीट में है ही नहीं, वो बच्चा यहाँ डलता है। जैसे मान लो बेरूलाल जी चौधरी है पिताजी का नाम, तो बच्चा या तो यहाँ बेरूलाल जी लिख देता है या केवल बेरू कर देता है, और कुछ बच्चे बेरूलाल चौधरी पूरा कर देते हैं। अब जब 10th की मार्कशीट में देखते हैं तो वहाँ पता चलता है केवल बेरूलाल ही है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे तब आपकी समस्या आ सकती है। इसलिए कोई गलती नहीं हो तो खुद का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपको 10th की मार्कशीट को हाथ में रखते हुए फॉलो करना है। ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी का आपको ध्यान रखना है, खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर खुद के होने चाहिए, या फिर आपके क्लोज जो रिश्तेदार हैं या आपके फादर मदर हैं जिनके नंबर आने वाले टाइम में चेंज नहीं होने वाले, वही नंबर देने हैं। यहाँ पे आपको किसी भी कोचिंग सेंटर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं देना। सर मैं रॉयल में पढ़ता हूँ आपके नहीं दूँ क्या? नहीं देना है बेटा, आपको अपने खुद के ही देना है। विशेष ध्यान रखना है, वो जो वीडियो देखोगे तो उसमें कोचिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, जेट वालों ने बताया है भाई क्यों नहीं दे सकते, मैंने कारण भी स्पष्ट किए। इसलिए आप अपने खुद की ईमेल आईडी देना। ईमेल आईडी वो देना जो आपकी चालू हो। मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ईमित्र वाले से बनाते हैं, 10th 12th तक बच्चे ईमेल आईडी रखते नहीं है, और वो क्या करते हैं, ईमित्र वाले भैया को बोलते हैं हाँ भैया आप डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है बेटा। आपको खुद को ईमेल आईडी नहीं बनवानी है, चाहे वो 5 रुपये एक्स्ट्रा लो। ईमेल आईडी नहीं बन गई, उसके बाद में उस पे मेल करके देखो, 1-2 आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर वो चालू होगी, फिर उसको जो है आप जो है फाइनली यहाँ सबमिट करोगे। ठीक है। और इसके अलावा मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखना है। आगे से कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी जेईटी वालों की, वो आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगी और ईमेल आईडी पे भी आएगी। कोई भी एरर होगी आपके तो वो ईमेल आईडी से मेल मंगवाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन जब गलती होती है तब बेटा समाधान केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे चले, यहाँ आप इनको सेव कर दे और आगे के लिए प्रोसीड करें प्लीज। अब यहाँ देखो, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आया है, प्लस ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आया है। ये ईमेल आईडी पे ओटीपी इसीलिए दिया गया है कि आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर वो ईमेल आईडी सही है तो आपके वहाँ ओटीपी आया है। आपको अपने मोबाइल का ओटीपी भी डालना है, प्लस ईमेल का ओटीपी डालना है। दोनों जब वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको तुरंत यहाँ एक पासवर्ड बनाना, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे उसके अंदर जो है आपके डिजिट भी होने चाहिए, इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, अलग करेक्टर है वो भी आपके आने चाहिए। लगभग आप ये मान के चलो कि 10-12 जो है डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, इसके ऊपर जो भी आपके मैसेज आएंगे वो तो आएंगे ही। इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये अपनी जो आईडी और पासवर्ड है, ये जो आपके आईडी और पासवर्ड जो आप अभी यहाँ दे रहे हो, तो आईडी तो आपकी ईमेल आईडी रह गई, लेकिन पासवर्ड जो आप जनरेट कर रहे हो तो आपको पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना। जब अपन आगे फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन नंबर भी आएगा, तो आपको ये सभी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है। अगर आपने शेयर कर लिया, आप अपने दोस्त को बता दिया, तो कभी भी वो काउंसलिंग करते वक्त या उससे पहले कभी भी कहीं कोई डेटा चेंज कर दिया तो आपके इन फ्यूचर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल है बेटा। आपको पासवर्ड जो है, पासवर्ड का मतलब भी आपको अपने पास में रखना, बाकी किसी और को नहीं बताना है। ठीक है बेटा, आगे चले। अब ये वेरीफाई हो जाएंगे अभी एक बार। ये अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो अभी आपने बनाए हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है। हमें ये ब्लर करके आपको दिखाना होगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम किसी भी डेटा को ओपनली पब्लिक के सामने नहीं दिखा सकते। ये कैप्चा ही आपको डालना होता है यहाँ पे। अब ये फॉर्म अपना ओपन हुआ है, अब आगे की प्रोसेस जो है ये चालू होगी। नंबर 1 है आपका यहाँ दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके पास में ऑप्शन दिया हुआ है चेंज जो है पासवर्ड। तो पासवर्ड चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर ऊपर कॉर्नर में देखो नाम आ रहा है भागूराम, इस नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो हमेशा आपको यहाँ पे ये मिलेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ये 3 तरह के जो इसमें एग्ज़ाम शामिल है। एक तो वो जो बच्चा 12वीं पास है वो जेट का देगा। अब जो बच्चा 4 साल बीएससी कर लिया अब एमएससी करना चाह रहा है तो उसको फिर एग्ज़ाम जो देना होता है वो प्री पीजी के नाम से देना होता है। प्री पीजी का भी साथ में रिजल्ट बताना चाहूँगा। 2022, 23, 24 लगातार पूरे राजस्थान में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की फर्स्ट रैंक है जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा 2024 में 1 से लेकर 11 तक जो रैंक है उनमें 10 बच्चे सामान्य वर्ग में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। तो यूँ कहना चाहता हूँ आपको
कि चाहे जेईटी की बात हो, चाहे प्री पीजी की बात हो, चाहे आईसीआर की बात हो, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की लगातार पकड़ रही है। और यहाँ प्री पीजी के लिए बच्चा देगा बीएससी वाला। अब मेरी एमएससी होगी, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो आपको फिर प्री पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरना होगा। तो आप लोगों को जो 12वीं पास है वो जेईटी का फॉर्म भरेंगे, आप जेईटी पे क्लिक करेंगे प्लीज़। अब जब डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जब आप फॉर्म भरोगे उससे पहले ये कुछ विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। आ गई बात समझ में? इन पॉइंट्स की पूरी जानकारी मैंने एक अलग वीडियो में दे रखी है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार आपको वो ज़रूर भरना है। नेक्स्ट चलाएंगे आगे। यहाँ आपको इनको ओके करके आगे बढ़ना है, सेव और कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल के लिए पूछा गया है, आपकी जो है इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन देखो, सबसे पहले डोमिसाइल है, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्जाम सेंटर चॉइस, बैंक अकाउंट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फी पेमेंट्स। ये इतनी स्टेप टोटल है। अब डोमिसाइल पे अपन जाएंगे। देखो यहाँ क्या पूछा रहा है, एक बार 2 मिनट के लिए, आर यू एलिजिबल फॉर राजस्थान डोमिसाइल्स क्राइटेरिया। अब डोमिसाइल से रिगार्डिंग वो पहले वाला जो वीडियो, उसमें कंडीशन है, अगर आपका राजस्थान में जन्म है या फिर आप राजस्थान के तो हो, राजस्थान के तो नहीं हो, लेकिन आपने 10th 11th 12th अगर राजस्थान से कर रखी है तो उसकी अलग क्राइटेरिया, उसकी कंडीशन है कि ये कंडीशन लागू होगी। तो मैं ये चाहता हूँ एक बार कि आप लोग अगर राजस्थान से हो तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर 11th 12th यहाँ से किए, 10th भी यहाँ से किए, तो भी आपको यस करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एमपी का बच्चा है और उसने यहाँ पर 10th 11th 12th दोनों कर रखी है, और यहाँ पे अगर आप नो कर दोगे तो आपकी समस्या आ जाएगी, फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जो राजस्थान के निवासी नहीं है, वो पढ़ाई भी राजस्थान से बाहर से की है और अभी भी बाहर से पढ़ रहे हैं, 11th 12th 10th सब कुछ बाहर से की है, वो बच्चे राजस्थान की जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनकी 50% सीट के लिए एलिजिबल है। आगे बात समझ में? वो गवर्नमेंट में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट में राजस्थान के बाहर का बच्चा वही जा सकता है जिसने यहाँ 10th 11th 12th की है। इसके अलावा 5वीं से 12th तक की है तो भी जा सकता है। इसके अलावा भी और अलग अलग कंडीशन है, तो ज़्यादातर बच्चों के यही लगती है। तो वो बच्चा यहाँ पे, क्या आप राजस्थान मूल निवास के मापदंड में आते हैं? मापदंड का मतलब यहाँ पूछा है। अब किसी ने 10th 11th 12th कर दी और वो सोचता है कि नहीं मैं राजस्थान का नहीं, मैं एमपी का हूँ, यहाँ नो कर दोगे ना तो सरकारी कॉलेज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मापदंड पूछा है कि क्राइटेरिया में आ रहे हो आप राजस्थान वाले? जी सर मैं आ रहा हूँ। तो राजस्थान के निवासी जो हरियाणा से पढ़े हैं, पिताजी हरियाणा में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, लेकिन राजस्थान में जन्म हुआ है, उनको भी राजस्थान ही करना है सभी को। और एमपी यूपी बिहार का बच्चा अगर राजस्थान में 10th 11th 12th किया तो भी उनको यहाँ यस करना है। आगे चले, मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि बच्चे गलती करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ हमने जब यस किया है तो इन्होंने क्राइटेरिया वापस आ गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ अभ्यर्थी जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है वो 1 नंबर को टिक करेगा, तो मैं 1 नंबर यहाँ ओके करूंगा। अगर दूसरा कंडीशन देखो, राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले 3 साल से पढ़ाई की, मतलब 10th 11th 12th की है, तो 2 नंबर पे जाऊंगा। ज्यादातर के 1 या 2 नंबर है। इसके अलावा भी अलग कंडीशन है, उनको आप पढ़े अगर आप पे लगती है तो उससे आप जा सकते हो। तो मैं राजस्थान का ही हूँ तो मैं 1 नंबर करूंगा। जो राजस्थान का नहीं है, 10th 11th 12th राजस्थान से किया एमपी का, तो वो 2 नंबर करेगा। ध्यान रखे बेटा, यहाँ गलती नहीं करे, नहीं तो बाद में आप उस टाइम काउंसलिंग के टाइम हमें फोन करोगे। हाँ, यहाँ 1 नंबर करके आगे करें प्लीज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण फॉर्म है, कोई गलती नहीं करनी है आपको, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। आगे चले। अब देखो, क्या विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति है? पीएच कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा है। अगर यस हो तो यस करना है, नो हो तो नो करना है। तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ बेटा। क्या आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं? तो टीएसपी में जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो टीएसपी एरिया में आते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी टीएसपी में काउंट होते हैं। लेकिन जेईटी के अंदर विशेष तौर पे केवल एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उन्हीं को जो है यह मौका दिया जाता है टीएसपी एरिया का सर्टिफिकेट का। तो टीएसपी सर्टिफिकेट भी चाहिए आपका, और आपको अगर उस एरिया में आते हो तो यस लिखना, केवल एसटी कैटेगरी के लिए है। तो अगर हो तो यस करो, अदरवाइज नो। अगर मान लो आप यस करके देखो, एक बार यस करो, ऊपर पीएच में यस करो, पीएच में यस करो,
तो आपसे आगे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, अगर नो करोगे तो नहीं मांगेगा, दोनों ही डॉक्यूमेंट तभी मांगेगा जब आप यस करोगे, तो नो कर दो यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए लागू नहीं होता ये, ठीक है। केवल टीएसपी के एसटी वर्ग के विद्यार्थी यस करें, यहाँ लिखा भी है इन्होंने विशेष तौर पे, देखो रेड कलर में, क्या आप रक्षा कर्मियों के पुत्र या पुत्री है डिफेंस के लिए, वापस मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में जाके देखिए, वहाँ अलग अलग क्राइटेरिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे, तो आप यस हो तो यस करना है। डिफेंस में जैसे पुलिस से रिलेटेड है, रक्षा बल से रिलेटेड है, और इसके अलावा आर्मी से रिलेटेड है, इस तरीके के जो है उनके लिए वो जो है छूट है बेटा, मतलब उनको रिजर्वेशन है। आगे चले, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोग इसको जो है फिल करें तुरंत ही, पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट में देख के ही फिल करें बेटा, माताजी का नाम भी 10th की मार्कशीट में देखें आप, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो है आपको वो फिल करनी है, जो एक्चुअल हो वो भी 10th की मार्कशीट में दी हुई है। सिंपल फॉर्म है, किसी को घबराना नहीं, आराम से प्यार से फॉर्म भरना है, लेकिन इस टाइम आपको रील्स नहीं देखनी है, ध्यान रखना। अब सबसे बड़ा इश्यू कैटेगरी का, यहाँ बच्चा गड़बड़ करता है, तो आप इसको देखो, EWS, MBC, OBC, SC, ST और UR, तो आपको जो है जो कैटेगरी आपकी लगती है वो भरनी है आपको। EWS कैटेगरी का अगर हाथ में सर्टिफिकेट तो EWS करना है, सर बनाने के लिए दिया हुआ है और फिर मैं भर दूंगा EWS, समस्या आ जाएगी, जब बन जाए तभी फॉर्म भरना, अदरवाइज जनरल से भर देना। आगे चलो, जेंडर में मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि कई बच्चे जो है, जो बॉयज जो है वो मेल में आता है और गर्ल्स जो है फीमेल में आती है, कई बच्चे ऐसे हैं जो बॉयज है वो भी फीमेल करके आ जाते हैं, ये मजाक की बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हर साल आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखे बेटा, फॉर्म भरते हुए फॉर्म में ध्यान हो। इंडियन कर देना आपको, राष्ट्रीयता, आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको फिल करना है। अब आपका एड्रेस, जो आपका प्रॉपर परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है, फटाफट फिल कर देना है। पिन कोड नंबर डालना है अब आपको यहाँ के, स्टेट में राजस्थान का बच्चा राजस्थान करेगा और बाहर का बच्चा बाहर का करेगा। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है तो उदयपुर लिखना है आपको, जोधपुर के तो जोधपुर। अब आपको मोबाइल नंबर, आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको एक नंबर और देना है, वो भी आपके किसी निजी का ही होना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर यहाँ फिल कर सकते हो। इसके बाद में ईमेल आईडी आ गई, एक ईमेल आईडी आपसे और पूछी गई है, तो वो आप ईमेल आईडी और डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है, चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालो तो कोई बात नहीं। अब आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जब एडमिशन लेने जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे। अभी आपका पास जो बना हुआ है पुराना है, तो भी आप सर्टिफिकेट नंबर डाल के भर सकते हो और नए के लिए अप्लाई कर सकते हो, नया कॉलेज में जब जाओगे तब चाहिए। आगे बात समझ में। और यहाँ पे किन किन को चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो कुछ नहीं चाहिए, EWS के हो तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप SC ST से हो तो कितना ही पुराना क्यों ना हो वो चल जाएगा, अगर आप OBC से हो और या MBC कैटेगरी से हो तो आपका अभी तो पुराना ही चल जाएगा, बाद में आप जो है उसको नया बनवा लेना बेटा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ आपको उसके ऊपर कॉर्नर में नंबर दिया है, वो नंबर डालना है और कब आपने वो बना हुआ वो डेट डाल देनी है। परिवार की आय कितनी है, तो आपकी जो भी ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है ना, 2 4 5 लाख 7 लाख आप डाल सकते हो, ठीक है। बाकी और घर पे पूछ भी लेना। इसके अलावा अब आपने 10th क्लास के बारे में डिटेल पूछी है इन्होंने, तो 10th क्लास में कौन से बोर्ड से किया, तो RBSE बोर्ड है, आप RBSE बोर्ड करते हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद में आपके यहाँ रोल नंबर, तो 10th की मार्कशीट जो आपकी उसको चेक करते हुए ही आपको यहाँ रोल नंबर डालना है, गलत रोल नंबर नहीं डालना है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं बेटा, कितने नंबर आए आपको वो यहाँ डालने हैं। धीरे धीरे करके एक्चुअल में पूरा फॉर्म भर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब बात रही 12th की, आप देखो, टिक द बॉक्स इफ रिजल्ट अवेटेड इन द 10+2 कोर्स। अगर रिजल्ट अभी एग्जाम आप जैसे मान लो जो बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिन बच्चों ने इस बार बोर्ड का एग्जाम दिया उनका तो रिजल्ट ही नहीं है, तो उनको तो केवल यहाँ क्लिक करना है। अब जिनका रिजल्ट आ रखा है
मान लो आप ऑलरेडी पास आउट हो, लॉन्ग ईयर बैच में हो, ड्रॉपर बैच के हो, तो आपको यहाँ फिर आपको पूरी डिटेल करनी है। मैं एक बार क्रैश कोर्स का बच्चा मान लेता हूँ, तो मैं आपको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ क्रैश कोर्स के हिसाब से। अब मान लेता हूँ मैं ड्रॉपर बैच का हूँ, तो ड्रॉपर बैच के हिसाब से भर के दिखाता हूँ। देखो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हूँ मैं, यहाँ पूरा देखो, एक बार पूरे सभी स्ट्रीम दिखाओ मुझे। देखो आपके 12th में क्या सब्जेक्ट थे, पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम पीएमए मतलब फिजिक्स मैथ एग्रीकल्चर, पीएमबी फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, पीएबी फिजिक्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी, सीएमए मतलब आपकी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर, सीएमबी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, एमएबी मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। आगे भी नीचे कुछ पीसीएम भी दिया हुआ है। कहने का मतलब 12th के अंदर आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, तो जो आपके सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे आपको भरने हैं, फिल करने हैं, ठीक है। और जो आपका ग्रुप था, आप इस बार ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर आपके 12th में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आप यहाँ पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपन ये मान लेते हैं कि इस बच्चा 12th पास आउट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपन आगे फिल कर रहे हैं। अगर आप इससे हो, मान लो अभी रिजल्ट नहीं है आपका, क्रैश कोर्स के हो, इस साल 12th का एग्जाम दिया, तो आप यहाँ टिक कर दोगे, केवल आगे सेव करके कंटिन्यू करें। अब आगे चलते हैं। जब आप इसको पूरा फाइनल करके सेव करोगे तो आपको आगे बढ़ना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का काम हो चुका है, अब हम एग्जाम सेंटर चॉइस पे जाएंगे। अब देखो पहले तो सेंटर कहाँ कहाँ आ रहा है पूरे चेक करो। उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। इसके अलावा आप ये सेंटर आ रहे हैं, केवल 4 सेंटर उन्होंने दिए हैं, सॉरी 5 सेंटर दिए हैं टोटल, उनमें से हमें 4 जगह लेना है, ठीक है। तो उदयपुर ले लो। उदयपुर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप उदयपुर का ही सेंटर लेंगे। कई बार बच्चे इधर उधर भर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप फर्स्ट चॉइस आप उदयपुर दे दो, फिर जोधपुर दे दो, जो आपका नियर बाई है उसको आप दे सकते हो। 4 चॉइस बच्चा दे सकता है, टोटल चॉइस आपको 5 दी गई है, ठीक है। आगे चले। अब आप देखो, अब आपसे यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल पूछी गई है, तो बैंक अकाउंट डिटेल के अंदर आपको खुद का अकाउंट नंबर डालना है या फिर अपने पेरेंट्स का डालना है। इससे रिगार्डिंग वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है बेटा, कोई गलती नहीं करे आप। यहाँ बिल्कुल सिंपल सा काम है। अपने रिश्तेदार, सर ये नंबर क्यों ले रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर क्यों ले रहे हैं, तो एक तो जब भी आप फॉर्म के पैसे काटो उस टाइम भी कोशिश करो कि आपके मिलने वाले अकाउंट से कटे, कोई मिलने वाले का हो तो उसी से कटे। अगर ई मित्र वाले से कर रहे हो तो उसको आप पहले क्लियर कर दो, समझाओ उसको। क्योंकि अगर आपने मान लो काउंसलिंग कराई और काउंसलिंग करवाई, वहाँ 5,000 रुपये लगते हैं आपके, इसके अलावा आगे और भी लगेंगे, और आपको कई जगह पैसे वापस रिफंड होते हैं। कई बार 2 बार ट्रांजेक्शन हो जाता है तो भी वापस पैसा रिफंड होता है। तो वापस रिफंड उसी अकाउंट में होगा जो अकाउंट नंबर आप यहाँ डालेंगे। आपने ई मित्र वाले का डाल दिया और वो बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, वास्तव में आगे, तो आपको वो उसका बैंक का स्टेटमेंट दिखा सके, विश्वसनीय जो हो वही आप डालें, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने रिश्तेदार के नंबर डाल दें। अगर घर पे किसी के पास अकाउंट नंबर किसी पेरेंट्स के पास नहीं है, बच्चे के पास नहीं है, तो वैसे वर्तमान टाइम में सभी के पास अकाउंट नंबर है, पेरेंट्स के पास तो एटलीस्ट होगा, तो आप अपने पेरेंट्स का ही अकाउंट नंबर डालें। वो आप 2 बार चेक कर लें कि कोई डिजिट तो गलत नहीं है, क्योंकि फीस रिफंड केवल इसी अकाउंट नंबर पे होगी। ये बात डिटेल में इन्होंने बताई। किसी कोचिंग सेंटर के और कोचिंग सेंटर के कोई सर उनके यहाँ अकाउंट नंबर किसी भी कंडीशन में नहीं डालें, और ना ही किसी दोस्त के डालें। अब आगे चले सेव करके। अब आपके पास में अपन लास्ट स्टेप पे आए हैं, जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ साइज चेक कर ले, कौन कौन सी साइज जो है यहाँ डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाली। सबसे पहले है एप्लीकेंट फ़ोटो। यहाँ आपको वो फ़ोटो डालनी है, अपलोड करनी है, जिस पे डेट ऑफ फोटो हो और आपका पूरा नाम क्लियर हो, उसकी जो स्टैंडर्ड साइज है वो फॉलो हो। नंबर 2 है एप्लीकेंट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में आपको गलती नहीं करनी है, आप याद कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, पूरा सिग्नेचर करें आप। जैसे मान लो मेरा नाम है गिरधारी लाल कुमाऊँ, तो मैं पूरा गिरधारी लाल कुमाऊँ साइन कर सकता हूँ, गिरधारी लाल कर सकता हूँ, गिरधारी कर सकता हूँ। जो कुछ भी करना है हिंदी में, इंग्लिश में, जो कुछ करना चाहिए आप प्रैक्टिस कर लें और याद रखें। सीयूटी में जो किया था वो यहाँ करें। कम से कम इस साल आप एक ही साइन करें ताकि आपके दिक्कत नहीं आए। आगे बात समझ में। नंबर 1। इसके बाद में है आपका थंब इम्प्रेशन। ये जो है आपको राइट हैंड जो थंब है उसका लेना है। अगर आपका ये प्रॉपर थंब काम नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर इम्प्रेशन नहीं आता है, तो आप इस अंगुली को काम में ले सकते हो, तर्जनी अंगुली बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी के ये हैंड ही नहीं है राइट हैंड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का
हम काम में ले सकते हो। आगे बात समझ में। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी आपको PDF यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा OBC का जो सर्टिफिकेट है आपका, उसका देखो डेट इश्यू भी दिया हुआ है, तो आपको वो अपलोड करना होगा यहाँ पे PDF में, है ना। यहाँ डेट भी दिया 2 मार्च 2016 यूँ, जो अपन ने वहाँ भरा था, जो अभी पहले भरी थी ना डिटेल, उसके आधार पे इन्होंने ये दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको 12th की मार्कशीट बनना है। अगर आपने यहाँ APR शो किया है, रिजल्ट अवेटेड शो किया है, तो आपके पास में ये ऑप्शन नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप ड्रॉपर बैच के हो, आपने 12th पास भरा फॉर्म में, तो आपको उस केस में यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अब वो आप जो है स्कैन करके अपलोड PDF कर सकते हो, ठीक है। वो ओरिजिनल हो या जेरोक्स हो, उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, आप अपलोड करके उसको कर सकते हो, है ना, स्कैन करके वह PDF फॉर्मेट में। 10th की मार्कशीट सबके पास है, आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ प्रूफ मांगा है, या तो आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं है तो 10th की मार्कशीट को यहाँ आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा कैंसल्ड चेक या फिर जो है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, तो पासबुक जो आपकी है उसका पहला पेज आपको स्कैन करके उसकी PDF बना के अपलोड कर देना है। मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ यहाँ कि ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपलोड कर रहे हो, जो फॉर्म भरना स्टार्ट करो, उससे पहले आप इसी सीरीज में इनको सेव करके पास में रखें, ताकि फॉर्म आप फटाफट भर सके। ये फॉर्म टोटली मान के चलो कि 20 मिनट का फॉर्म है, धीरे धीरे भरोगे तो तब पॉसिबल है जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हो, आगे चले। ये आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, सेव करें फिर आगे बढ़े। आपको यहाँ डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद में आपको कंप्लीट जो है वो फॉर पेमेंट पे जाना है। जैसे आप पेमेंट पे जाओगे तो पेमेंट के यहाँ अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखो आपको पूरी, या आपके पास में पूरी एप्लीकेशन ID सब आ गई, इनकी फ़ोटो खींच के आपको पास में रख लेनी है। या आपका यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप जो चाहो उसको आप फॉलो कर सकते हो यहाँ। ये जैसे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसको फिल करने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट मोड UPI से UPI, नेट बैंकिंग और स्कैनर, इन सभी को आप फॉलो करते हुए अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, कंप्लीट फॉर्म आपका भर जाएगा। जैसे ही फॉर्म कंप्लीट भरेगा, आपको PDF को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट अपने पास में रखना है, उसको कहीं पर भी नहीं भेजना। इस तरीके से ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके मन में आने वाले सभी सवालों के जवाब मिले। फिर भी आपके अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर लगातार अलग अलग नए बैच चल रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 11th में है तो 12th में हमारे यहाँ पढ़ सकता है, 12th के साथ में JET CUT नीट JEE की तैयारी कर सकता है। 6th क्लास से हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, 6th क्लास से हम फाउंडेशन करवा रहे हैं। तो आपके आसपास में कोई बच्चा है तो ज़रूर बताएं। 18 तारीख को हम एक मेगा टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके फ्री में भी पढ़ सकते हैं, आप जो है स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो इस संस्थान में जुड़ना चाहते हो, उन तक आप टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जरूर दें। क्रैश कोर्स का जो बैच है JET और CUT का, वो अभी हमने 28 तारीख से चालू किया नया। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इस संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर का जो बैच है वो भी हमारा आज से ही चालू हुआ है। इसके अलावा और भी आपको कोई इस इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम को आप ज़रूर कॉल करें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से JET और CUT से रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप इस संस्थान के साथ ज़रूर जुड़े रहें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।